नमस्कार दोस्तों। मैं खुद एक कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मोदी जी का दिमाग वो चलता कैसे है। हमारी सबकी नजरें हैं बॉर्डर के ऊपर कि मोदी जी कब अनाउंस करेंगे। एक था पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले मुझे फोन कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि यार मोदी जी को पूछो कि कब अटैक करना है। हमारी जान जो है वो सारे दिन लटकी रहती है पतले से धागे के साथ, वो धागा कब टूट जाएगा हमें खुद नहीं पता। और मोदी जी हैं कि कोई ना जवाब दे रहे हैं ना कोई अटैक कर रहे हैं। हमारी सांसें फूली पड़ी हैं, ऊपर से पानी भी नहीं है। मोदी जी की नजरें, सारी दुनिया की नजरें वहां पे करी हुई हैं। पीछे से बोल दिया कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। इमरजेंसी का टाइम है देश के अंदर और मोदी जी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। पता लगे रात को 8 बजे आए और बोल दिया हम सोच रहे हैं कि मोदी जी बोलेंगे पीओ के ले लिया, मुजफ्फराबाद ले लिया, सियालकोट हमने कवर कर लिया। वो बोले भाइयों बहनों 500 का नोट मैंने डिमोनेटाइज कर दिया है। आपको लग जाएंगे बैंक की उसमें लाइनों में, आपकी नजर हट जाएगी पाकिस्तान से और पता लगे पीछे से पाकिस्तान का पीओके हमने ले लिया। मोदी जी से कुछ भी हो सकता है। मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूं। अब उन्होंने क्या कर दिया, युद्ध के टाइम पर मदरसे मस्जिदें वो तो टूटी रही है। इसके साथ साथ महान काम यह किया है कि राहुल गांधी बड़े शांत थे, चुप थे। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका ली, बल्कि कारपेट पे खड़ा हुआ था, कारपेट ही उठा के ले गए। अब वो गिरा है औंधे मुंह, लेकिन औंधे मुंह गिरते गिरते भी उसने बोला देखिए गिरे हो तो हैं हम, लेकिन मोदी जी ने हमारे गिरे हुए लोगों का जो काम था वो भी कर दिया। कास्ट सेंसस की हमने बात करी थी, हमारी जीत हो गई। उधर बिहार वाले लोग जो हैं उन्होंने भी भंगड़े डालने शुरू कर दिए, पटाखे जलाए हैं कि भाई कास्ट सेंसस होगा तो हिंदू और दोबारा से डिवाइड होगा, अब हमें कोई हरा नहीं सकता। आपको लगता है कि मोदी जी ने काम किया हो हिंदुओं को हराने के लिए? ये पॉसिबल है? कुछ तो है। अब ये कुछ तो है, कोई और नहीं बता सकता। ये है मंजरी जी जो बताएंगी कि कुछ तो है क्या है। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। बजरी जी ये आपके मोदी जी ने ये कुछ तो है, ये कुछ क्या कर दिया ये बताइए। देखिए 72 फिरके यानी कास्ट तो मुसलमानों में भी है, तो खाली हिंदू का क्यों होगा? फिर क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट, इवेंजलिस्टिक, ये वो, मैं तो, ये तो क्रिश्चियंस में भी है। अरे आप ये देखिए, सीरियन क्रिश्चियन अलग होते हैं, और आप अगर क्रिश्चियंस की मैरिज उसमें सुनिए तो आपको पता लगेगा ब्राह्मण क्रिश्चियन, दलित क्रिश्चियन भी होते हैं। और दलित और ब्राह्मण की हिंदू में शादी हो जाए, लेकिन दलित क्रिश्चियन की ब्राह्मण क्रिश्चियन में शादी नहीं होती। और भाई सिख क्रिश्चियन भी आजकल तो, बाकी छोड़ अच्छा, दो। अरे वाह, हाँ सिख क्रिश्चियन होते हैं। तो आप ये देखिए कि कास्ट वो सोच रहा है कि हिंदुओं का कास्ट सेंसस होगा। मोदी जी अगर उसके इन शब्दों में खेला ना खेलवे तो कुछ ना हो बे, खेला हो बे। तो वो वहां पर खेल गए कि ठीक है कास्ट सेंसस होगा। अब राहुल गांधी पगलाया पड़ा, आप उसका वो इंटरव्यू देख लो। हमको चाहिए कि मोदी हमको डेट बताएं। क्यों? ये इसके हाथ का अकेला खिलौना था तो मोदिया ने छीन लिया। इसकी सारी पॉलिटिक्स इस कास्ट सेंसस पे बेस्ड थी। मैंने तेलंगाना में कास्ट सेंसस करा दिया, अब जो है वो ये होगा। अरे कितने हिंदुओं ने तो फॉर्म ही नहीं भरा। अच्छा क्या कराया? देखिए हैदराबाद एक सिटी है तेलंगाना की, राइट? उसमें क्या खास बात है? आधी से ज्यादा लोग तो बाहर ही हैं। तो भाई साहब आपने क्या उखाड़ लिया क्लास सेंसस करा करके? आपके पास कोई डेफिनेटिव फिगर है? नहीं है। लेकिन अब एक बात होती है कि बोलना सीख लेना, और दूसरी बात होती है जमीन की पकड़ होना। तो राहुल गांधी ने बोलना तो सीखा है पर जमीन की पकड़ गायब है। तो वो खुश हो रहे हैं कि हमने तेलंगाना में कास्ट सेंसस करा, अब मोदी जी करा दे, देखो मुझे फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी ने खेल खेल लिया क्योंकि उनके पास जमीन की पकड़ है। वो अकेले राजनेता है इस पूरी बीजेपी को भी मिला करके जिसने भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में रात बिताई है, और वो भी प्रधानमंत्री बनने से पहले। ओके, तो अब उनकी पकड़ और राहुल गांधी की समझ, क्या भाई कोई कंपैरिजन नहीं, नो कंपैरिजन। बहुत ओके, नाइस, बहुत नाइंसाफी है आपने। मोदी जी की तुलना या कंपैरिजन पप्पू से कर दी। ये कैसे? ये तो बिल्कुल जो बोलते हैं कि ये उसकी आपने अम्मा बहुत नुक्स। करती आ रही है भाई पिछले 20 सालों से, मैं क्या करूं? वही कर रही है ना देखिए सोनिया गांधी। आप समझी नहीं। वो बोलती हैं कि मोदी जी पीएम है, मेरा लड़का भी पीएम मटेरियल है, दोनों में फर्क है।
मोदी जी वो बोलती है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मेरा लड़का पीएम है। पीएम का मतलब है परमानेंटली मेंटल। आप समझी नहीं, वो पीएम इस पीएम में फर्क होता है। तो अब आ जाते हैं इस कास्ट सेंसस पे। ये कास्ट सेंसस एक्चुअली कराया जा रहा है दो कारण से, ताकि इसकी यूटिलाइजेशन जो है उसमें इलेक्शन में की जा सके और इलेक्शन जीता जा सके। लेकिन यहाँ पर दो चीजें आ जाती है। एक, जब कांग्रेस अपने जमाने में एक दो बार इन्होंने कराया तो वो डेटा लीक नहीं कर पाए कि इट इज वेरी डेंजरस। क्यों? भाई साहब, आप का सेंसस करा के खेलेंगे तो अपोजिशन नहीं खेलेगा। और हम्म। इनको मालूम है भाजपा के साथ संघ है और भाजपा की पकड़ मजबूत है। संघ में एक कार्यक्रम होता है संक्रांति के ऊपर, जिसमें सब लोग अपना खाना लेके आते हैं, उसको एक पॉट में मिक्स किया जाता है और सब लोग उसको खाते हैं। ठीक है? ये उनका जातिवाद खत्म करने का एक तरीका। ओके। कांग्रेस के पास क्या हो, तो जनेऊधारी ब्राह्मण बन के आते हैं। क्यों भाई? जब आप भी कोई दलित वलित बन जाते हैं, लेकिन नहीं, ईगो। तो वहां पर अच्छा, दूसरा क्या रीजन है कास्ट सेंसस का? ये कह रहे हैं कि प्राइवेट जॉब्स में भी दे दो रिजर्वेशन। तो अब राहुल गांधी पिछले चुनाव में खुद ही कह चुके हैं कि रिजर्वेशन बेकार की चीजें से खत्म होना चाहिए। और राहुल गांधी ही नहीं, इनके पिताजी भी ये बात कह चुके हैं, रिजर्वेशन एक बेकार की चीजें से खत्म होना है। लेकिन जो इन लोगों को नहीं मालूम कि कांग्रेस को डीप स्टेट ने कास्ट सेंसस कराने के लिए क्यों कहा गया। कास्ट सेंसस करा कर आप रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन दे करके आप देंगे, 2 रुपए दे करके आप 2 लाख छीन रहे हैं। कैसे? रिजर्वेशन देंगे, सरकारी नौकरी मिली, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 की नौकरी मिली। भाई साहब, अगर आप दूध वाले को देखें तो एक भैंस 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक की आती है। ठीक है? और फिर वो बच्चे भी देती है, तो आपके पास जो है एक लाइफ स्टॉक होता है। तो आपकी नेटवर्थ करोड़ों में होती है, भले ही आप एक दूध वाले हो। ठीक है? सरकारी नौकरी वाला कर्ज लेके मोटरसाइकिल खरीदता है 24 साल, और 30 साल तक उसको चुकाता है। ग्वाले का बेटा 15 साल है मोटरसाइकिल, और 20 साल की पेमेंट पे खरीदता है कार। क्यों? और उसके बाद फिर जो है 10 भैंसे बढ़ाता है और 4 घर खरीदता है। ठीक है? दूध का व्यापार करता है वो आराम से, और अपनी उससे वो करता है। आजकल शुद्ध घी 3,000 रुपए किलो। ठीक? इसमें नहीं प्रॉफिट होगा तो कम से कम 500 रुपए किलो होगा। राइट? हम्म। और दूध आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, घी आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, आपको वो करना है। अगर आपने खुदा ना खास्ता गाय पाल ली, जिसके बारे में आप लोगों को वो नहीं है, गौमूत्र बेच करके ही, अगर गाय दूध नहीं देती तो भी गौमूत्र बेच करके भी आप लाखों की इनकम कर सकते हैं। अमेरिका और बहुत सारे देश गोबर इंपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब। अब इस चीज को समझिए। हाँ, तो अगर कोई गौशाला डाल लेता है तो उसने, मैं कहूंगी कि सोने की खान पे पंजा मार दिया कि ये खान मेरी है। एक, गायें तो जो है गवर्नमेंट फ्री में दे देगी इधर उधर से पकड़ के लाके। आपको करना क्या है? गोबर और गौमूत्र इकट्ठा करते रहना, आपका खर्चा निकलता रहे। राइट? अब आ जाते हैं जिसको सबसे ज्यादा बदनाम करते हैं, चर्म का, जो चमड़े का व्यापार करते हैं, जिसको गंदी लैंग्वेज में चमार कहते हैं। बाटा के शोरूम में प्योर लेदर का एक शू 60,000 से शुरू होता है, लेदर क्वालिटी के हिसाब से 50,000 तक का भी जाता है। सबको मालूम है हम्म। कितनी कानपुर की लेदर फैक्ट्री है, और लेदर का काम इतना महंगा है, और वो आपने छोड़ दिया है। कि आपको लगता था ये लेदर का काम करना मेरे लिए शर्म की बात है, मैं समाज के सबसे नीचे तबके में
जरा लेदर के काम करने वाली फैक्ट्रीज उठा के देखिए, सारे करोड़पति, अरबपति हो खरबपति हो, कोई वो नहीं, करोड़पति तो कम से कम। अब आपने अपना ट्रेडिशनल चमड़े का व्यापार छोड़ा और आपने एक सरकारी नौकरी पकड़ ली। आपको मिल रहा है महीने का 50,000, 60,000, 70,000, चलो 1 लाख से ऊपर कोई नहीं रहता उस लेवल के लोग, ठीक। वो कितना कमा रहा है? करोड़। करोड़ों में। करोड़। और वो अपना जीवन अपने हिसाब से चल रहा है। आप एक एक छुट्टी के लिए जो है सर के आगे, एक एक प्रमोशन के लिए किसी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। तो ये कास्ट सेंसस के पीछे कांग्रेस की साजिश थी कि जिसने हिंदू के हाथ से व्यापार छीन लिया। अब आपको जो है इन सब कामों में हिंदू नहीं मिलते। गद्दे वाला है, बहुत गरीब, और वो सब, भाई स्लीप वेल मैट्रेस बिक रही है, करोड़ों का धंधा है। आप कह रहे हो गद्दे का व्यापार गरीबी वाला है। आपने मनिहारी का काम छोड़ दिया, रिलायंस ने खोल लिया। रिलायंस स्मार्ट क्या है? अगर रिलायंस का अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में एक है। अगर जूते का काम, चमड़े का काम बुरा होता तो उसने रिलायंस शूज क्यों खोली? दर्जी का काम बुरा होता, फैशन डिजाइनिंग छोटी कर मोटा काम होता, तो रिलायंस ट्रेंड्स क्यों खोलता वो? तो जो काम आपने छोड़ दिया और दूसरों को दे दिया, वो उससे करोड़ों कमा रहे हैं, और आप 50,000, 60,000 की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। इनिशियली तो जब वो करते हैं तो मैकडोनल्ड्स वगैरह में 10-15 हजार में काम करते हैं ना। हम्म। इज्जत। और अच्छा, एक चीज बताइए, जरूरी तो नहीं कि आप पढ़ाई में टॉपर हो तभी आप कुछ बनेंगे। बहुत सारे टॉपर्स भी फेलियर निकलते हैं, और बहुत सारे फेलियर्स भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो क्यों जरूरी है कि हर गधे को मार मार के घोड़ा बनाया जाए? हर मछली मछली तभी सफल मानी जाएगी जब वो पेड़ पे चढ़े। मछली का गुण तो स्विमिंग होता है। तो अगर कोई चमड़े का काम बहुत अच्छा जानता है, दर्जी का काम बहुत अच्छा जानता है, तो उसमें बहुत बुटीक्स आपके फेमस हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपके फेमस हो रही हैं। आप पड़े हुए हैं कि अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को खत्म करके हम नौकरी करेंगे। अब इसमें क्या क्या आपका फेल होगा? कौशल विकास योजना जो युवाओं को इस लायक बनाती थी कि वो अपने पैर पे खड़े हो सके, वो फेल हो जाएगी। मुद्रा योजना की आवश्यकता खत्म, और मुद्रा योजना का फायदा भी दूसरे लोग उठाएंगे, क्योंकि आपको एंटरप्रेन्योर बनना ही नहीं है, आपको व्यापारी वर्ग में आना ही नहीं है, आपको तो नौकरी करने जाना है, ठीक है। हम्म। तो आपको गरीब और मजबूर रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपको रिजर्वेशन देके नौकरी की लाइन में लगा दिया जाए, और आपका सारा व्यापार कांग्रेस खींच ले। कांग्रेस के राज्य में ये होता था कि अगर किसान अपनी बेटी को अनाज देना चाहे तो नहीं दे सकता था। वो रेड पड़ती थी हर जगह। रेड की जब तक ये देखिए 2014 के बाद से आपने रेड नहीं सुनी होगी कि इनकम टैक्स की किसी के यहाँ रेड पड़ी है। और उससे पहले आधा भारत जिसने कुछ गलती से कमा लिया, इस भय में जीता था कि इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए। और एक ये कह लीजिए कि टर्म बन गया था रेड मार दी। हम्म। तो वो चीज क्या है कि अगर आप कुछ गलती से आपने कर लिया तो या तो वो टैक्सेशन, ऐसे इंदिरा गांधी ने 97% का टैक्स लगाया था, ठीक है, तो टैक्सेशन ऐसे कर लिया कि वो आपसे पैसे ले लेंगे, या फिर जो है इनकम टैक्स के चक्करों में फंसा दिया, मतलब हिंदू व्यापार चलने नहीं देना, ठीक है। उस समय तो हमें एक बार समझ में आता, पर आज तो मुद्रा योजना, मोदी का सपना है करोड़पति दीदी, कि गांव की एक एक महिला को पकड़ पकड़ के करोड़पति बनाए, ताकि वो अपने गांव में एक मिसाल बन जाए, दूसरी और लेडीज उसको देख के इंस्पायर हो, और वो भी इस तरीके का बिजनेस वगैरह करें ताकि वो भी करोड़पति बने। ये मोदी का सपना है। कांग्रेस का सपना क्या है? अच्छा, तुम्हारे पास करोड़ है, मैं एक गुंडा भेजता हूँ, ठीक है। तो जो कास्ट सेंसस है, एक्चुअली लोगों को लग रहा है लालू इसकी खुशी मना रहे हैं। आप देखिए तो जो गाय का चारा खा जाए अगर वो बंदा कास्ट सेंसस पे खुशी मना रहा है, दिवाली मना रहा है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक है। हालांकि मोदी उसमें भी जो है जाएंगे,
क्योंकि मोदी शब्दों के राजा है, उनको मालूम है शब्दों से खेल रहे कैसे। लेकिन फिर भी जो जाल बना गया है, वो हिंदुओं को गरीब रखने के लिए बनाया है। आप अपने उसकी अगर महारत हासिल कर लें मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए। अब आप सोचिए, पहले किसान चाक पे बर्तन बनाता था, वो एक बेहतरीन क्वालिटी के होते थे। आज आप एक मिट्टी का, गर्मी में लोग घड़े का पानी पीते हैं, 500-500 रुपए का एक एक घड़ा मिल रहा है। कौन गरीब है जो मिट्टी में काम कर रहा है? फिर मिट्टी के काम में आप देखिए, टाइलें मिट्टी से बनती हैं, सिरेमिक मिट्टी से बनता है, मूर्तियां मिट्टी से बनती हैं। लिमिट नहीं है कमाने की। आपको जो है सिर्फ कुम्हार की गरीबी सिखाई दिखाई गई, फूटे हुए मटके दिखाए गए, और वो इमेज आप बना के चल रहे हैं। निटको टाइल्स, बिरला टाइल्स, ये सारे करोड़पति लोग हैं। जो बर्तनों में है, आप देखिए, बड़े से बड़ा नाम ले लीजिए, सेलो है, बोरोसिल है, ये सारी कंपनियां करोड़ों की हैं। ये सब जो है मिट्टी के में। फिर आप वो देखिए कि वो पॉटरीज, ब्लू पॉटरी जो चाइना से लेके आए, सब मिट्टी की ही है, और उसमें कितना कमाई है। लेकिन आपको बताया गया कि कुम्हार गरीब होता है, और मिट्टी के बर्तन बनाना गरीबी के कारण है। आपने पढ़ लिया, आप नौकरी की लाइन में लग गए, और आपका पूरा सेट जो कारोबार था वो ले गए। ओके। आप अलीगढ़ के ताले ले लीजिए, कितने हिंदू परिवार हैं। आप सहारनपुर का लकड़ी का काम ले लीजिए, कितने वो है, हिंदू परिवार है। आप ब्रास का काम ले लीजिए, कितने हिंदू परिवार है। आप अपना बिजनेस उठा करके करोड़ों का, लाखों का उनके हाथ में गिफ्ट कर रहे हैं, और सरकारी नौकरी के लाइन में लग रहे हैं। भाई साहब, ये तो समझ जाइए, सबको सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती। हम्म। ठीक है, 2 करोड़ लोग होंगे तो 200 सरकारी ऑफिसर होंगे। तो जॉब कितनों ने छोड़ी, अपनी धंधा? कम से कम 50 लाख लोगों ने तो छोड़ दिया। आपकी जाति के 200 लोगों को अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी मिल गई, तो घाटा कितने परसेंट है? ये चाहिए तो दैट राहुल मीन्स, गांधी। हाँ। तो आपका जो कहना है, इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा जो कास्ट सेंसस है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो हमारी अपोजिशन वो चाहती है कि यहाँ पे डिवाइड किया जाए, इनको नौकरियों की लाइन में लगाया जाए। तभी बोल रहे हैं वो कि भाई आप जो है रिजर्वेशन प्राइवेट में भी कीजिए, ना कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर में आपको रिजर्वेशन की हमने बात करनी है। बट अगर ये चीज़ है कि अपोजिशन इस पे चीज़ को खेल रही है, तो मोदी जी जो ये कास्ट सेंसस करवा रहे हैं, फिर वो क्या करवा रहे हैं? वो मुसलमानों में करवा लेंगे। अशराफ, पशमाना, और कौन से ये थे अभी, बहुत सारे फिरके होते हैं, शिया बहुत हैं, सुन्नी बहुत हैं। जमाते हैं, बहुत जमाते हैं। 72 फिरके इन्होंने बताए थे, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, फिर मौलाना साद वाला कौन पसमानदा सा है, है यार? हाँ, लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ। तबलीगी तबलीगी पठान जमात है। रिजवी, नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए। पठान रिजवी, शेख सिद्दीकी, खान मिर्जा, कायद, सैयद, भारसिया, भरसो, अंसारी, बेचान, चिकवा, पूरे मेरे पति देव ने पूरी लिस्ट निकाल के दे दी है कि इनमें कितने फिरके होते हैं। तो वो सारे, फिर आप उनको भी तो करेंगे, क्योंकि अभी तो आप केवल सियासत नहीं जानते हैं, और अशराफ और पसमानदा जानते हैं। इसके अलावा तो आप अहमदिया भी होते हैं, जिनके ऊपर बहुत सारा वो जुल्म हुआ है पाकिस्तान में। तो आप उनको भी यूटिलाइज करेंगे, हर एक के हिसाब से दे देंगे। और अगर बांटना है तो सबको बांटो ना, खाली हिंदू को बांटने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, आपको मालूम है, एक गांव में एक कुआं होता था, तो अगर छुआछूत थी तो फिर ब्राह्मण के अलावा तो सारे प्यासे मर गए होते। आपको किसी गांव में 72, मतलब चलिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जातियां होती हैं मोटी मोटी। 4 कुएं तो मिलने चाहिए हम्म। थे। एक ही कुआं, एक ही घाट क्यों था? एक ही मंदिर था, उसका भी एक ही रास्ता था, तो फिर क्यों ऐसा था? अच्छा, इनके यहाँ चले जाइए, कब्रिस्तान अलग होती है। शिया के कब्रिस्तान में आप सुन्नी की लाश दफना नहीं सकते हैं। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के चर्च अलग होते हैं, ग्रेवयार्ड अलग होते हैं, एक दूसरे की बॉडीज भी एक्सेप्ट नहीं करते।
और इंक्विजिशन होता उनके यहाँ। अगर वो कोई दूसरे का चर्च का ले लें तो उसका मजेदार चीज क्या होती है कि वो फिर उसकी हड्डियां निकाल करके उनका ट्रायल करते हैं, फिर उसको जला देते हैं कि इसकी जन्नत कैंसिल। तो बहुत मजेदार चीजें हैं। हिंदुओं में ये पढ़ा रहे हैं कि जातिवाद होता था, लेकिन क्रिश्चियंस में और मुस्लिम्स में जातिवाद होता है, और हमसे ज्यादा भयंकर तरीके से होता है। और सीरियन क्रिश्चियन और ब्राह्मण क्रिश्चियन अलग अलग होते हैं, आपस में शादी ब्याह भी नहीं करते। जो वो हम्म। हिंदुओं में कास्ट को लेके लड़ाई बताते हैं, वो एक्चुअली उनके यहाँ होती है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि राजा शिकार पे गए, उनको लड़की पसंद आ गई, वो उठा लाए, जात दे के लेके आए थे। अब किसकी अब बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें राजा की कन्या की शादी ऋषि के पुत्र से हो गई, या ऋषि की शकुंतला ऋषि पुत्री थी, दुष्यंत से विवाह हो गया। तो जातवाद कहाँ था? हम्म। समझिए, हमारे यहाँ ये डाला जा रहा है, उनके यहाँ ये है। हमारे यहाँ लड़की नहीं जलाई जाती थी, लेकिन जोन ऑफ आर्क फ्रांस है, वहां पर जोन ऑफ आर्क को जलाया था और चर्च ने जलाया था। इंक्विजिशन कभी पढ़ के देखिए, आगे खुल जाएंगी। तो ये मजेदार चीजें हमारे यहाँ डाली जा रही है। मोदी जी इन्हीं फॉल्ट लाइन से खेलेंगे, वो जो आपके यहाँ है और हमारे यहाँ ला देने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुशी मना रहे, खून के आंसू रोएंगे बाद में। तो अब आपको समझ आ गया कि जो ये कास्ट सेंसस करवाया जा रहा है, ये ऐसे ही नहीं करवाया जा रहा। और कास्ट सेंसस की तो ये हालत है कि हमारी प्रेसिडेंट, आप देख लीजिए किस कम्युनिटी से आती हैं। जात वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, सनातनी है, पक्की सनातनी है, स्पिरिचुअल लेडी हैं, किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ये फॉलो भी करती हैं। तो इसलिए मोदी जी एक एक कर चुन चुन कर हीरे लेके आते हैं, उसके बाद पॉलिसीज भी ऐसी लेके आते हैं कि वो हीरे और तेज़ होते रहे, चमक तेज़ होती रहे। और यही खूबसूरती है इस कास्ट सेंसस की भी। लोग बहुत बोल रहे हैं जो हिंदू हैं कि देखिए मोदी जी ने हिंदुओं को बांटने के लिए दोबारा से पॉलिसी कर दी, ये हिंदू विरोधी हैं। ये नैरेटिव है जो कांग्रेस फैलाने की कोशिश कर रही है, ऑपोजिशन भी फैलाने की कोशिश कर रही है, ताकि हिंदू बढ़ता रहे, मोदी जी से दूर होता रहे। मैं बार बार एक फ़ोटो दिखाता हूँ, आज दोबारा दिखाता हूँ। ये जो मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये धर्म की लड़ाई है, ये सनातन की लड़ाई है। और एक तरह से जैसे भगवान आज पकड़ रहा है कि सनातन को बचाने के लिए मुझे खुद नीचे उतरना पड़ेगा, ये वो वाली मुहिम है जो मोदी जी कर रहे हैं। और इसी खूबसूरती के साथ ये जो कास्ट सेंसस का काम किया गया है, इट इज़ नॉट टू डिवाइड यू, इट इज़ टू जॉइन यू। और सामने वाले को भी, अगर ये हमें डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, इनको भी डिवाइड किया जाएगा। ये SC ST आदिवासियों की बात नहीं है दोस्तों, ये पूरे कंट्री की अब जनगणना भी होगी। हमें पता लगेगा हिंदू कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, और ये मुसलमान जो छुप कर यहाँ बैठे हैं वो कितने हैं, हर चीज़ पता लगेगी। और साथ में कास्ट सेंसस, ये डबल मार है, डबल मार कि इनके इकोसिस्टम को तोड़ा जाएगा। तो ये मास्टर स्ट्रोक है। और ये किया कब है? ये तब किया है जब देश में इमरजेंसी की सिचुएशन है। अब आगे जाके देखिए इसका होता क्या है। इसके ऊपर एक बार और डिटेल में और वीडियो बनाएंगे कि व्हाट ऑल एल्स इज देयर इन दिस। अभी तो सिर्फ सरफेस लेवल पे बात करी है हमने कि जो आपको नौकरी की लाइनों में लगाया गया है, आपको जातियों में बांट कर, ताकि आप अपने काम को छोड़ दीजिए। नाई है, दूध वाला है, सब्जी वाला है, आप इवन की ये मिठाई वाला है, यहाँ तक कि बांके बिहारी मंदिर के बाहर जो दुकानें हैं वो भी मुसलमानों के पास है। यानी कि हर चीज़ वो टेक ओवर करते जा रहे हैं, क्योंकि आप नौकरी करने चले गए, पीछे से उन्होंने आपके धंधे पानी सारे चौपड़ कर दिए, टेक ओवर कर लिए। आपको पूरे कंट्री में झटके वाला मीट नहीं मिलता, हलाल वाला ही मिलता है। दिस इज वेयर दे हैव टेकन द स्पेस फ्रॉम यू। इसी को करने के लिए कांग्रेस ने गेम खेला था, तभी मोदी जी उसको रिवर्स कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट ऑल कम्स आउट ऑफ इट। थैंक यू मोदी जी, बहुत ही सटीक जानकारी, मुझे इस पहलू का पता नहीं था जो आपने बताई मुझे। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय श्री राम।